है। आईएमए भवन में एक आपातकाल बैठक में 1 मार्च से लेकर 2 मार्च तक डॉक्टर का हड़ताल का निर्णय लिया गया है। ऐसे में राजधानी रांची स्थित रिम्स अस्पताल में कार्य बहिष्कार किया गया। राज्य भर में कार्य बहिष्कार किया जा रहा है और साथ ही साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले पैरामेडिकल विद्यार्थियों की भी मांगों को रखा गया, जो कि पिछले 4 दिनों से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। और इसका जायजा लिया है संवाददाता काजल ने। राजधानी के रिम्स में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक दिन कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। बता दें कि राजधानी में बीते दिनों डॉक्टर्स के साथ जो आपत्तिजनक व्यवहार दिखाया गया है, इसी के ऊपर सरकार की कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं देखने को मिली है। इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित आज एक दिन कार्य बहिष्कार किया गया है आईएमए के जरिए। बता दें कि सभी लोगों की मांग है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू की जाए, जो कि सरकार अनसुनी कर रही है। लगातार डॉक्टर्स के ऊपर वारदातें हो रही हैं और पिछले 15 दिनों के अंदर 7-8 घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें परसों आप लोगों ने सबने देखा कि रांची के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अंचल कुमार पर जानलेवा हमला हुआ। तो ये इस वातावरण में ऐसा जो वातावरण माहौल पैदा हो गया है, जिसमें भय का वातावरण है, डॉक्टरों में रोष है, डॉक्टर आक्रोशित हैं, ऐसे में चिकित्सक कैसे दे सकेंगे, लोगों को सर्विस कैसे मुहैया होगी। ये रिम्स टीचर एसोसिएशन या कोई दूसरा एसोसिएशन की बात नहीं है, ये बात है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे वो झारखंड में हो चाहे पूरे देश में हो, सब मेंबर हैं आईएमए के। इसलिए अगर आईएमए ने इसको कॉल किया है तो हर डॉक्टर का ये दायित्व और निश्चित रूप से उसको उस कॉल को अटेंड करना। अब रह गई बात कि क्यों स्थिति पैदा हुई, तो आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से हम डॉक्टर्स भयभीत वातावरण में काम कर रहे हैं। अक्सर हमारे साथ दुर्घटना होती है, चाहे वो नेता के द्वारा हो, चाहे वो पदाधिकारी के द्वारा हो, चाहे आम जनता के द्वारा हो। तो उससे त्रस्त आके इस कॉल को बुलाया गया है। आज हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें रिम्स के भी चिकित्सक सम्मिलित हैं। प्रोटेक्शन एक्ट हमारी बरसों से अनसुनी मांग है, जिसको सरकार लगातार बरसों से अनसुनी कर रही है। हमारे जो दूर दराज के इलाकों के जो डॉक्टर हैं, उनके ऊपर तो आए दिन बरसों से हमले होते आ रहे हैं और वहाँ पर सुरक्षा का भी अभाव है। मगर राजधानी रांची के नामी गिरामी जो चिकित्सक हैं, अब उन पर जानलेवा हमला हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि राज्य की जो स्वास्थ्य सेवा है वो बुरी तरह प्रभावित हो गई है और आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवा का क्या हाल होगा आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल में ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने डॉक्टर हाजरा और डॉक्टर सौरभ के परिजनों को मदद देने की अपील की थी और इतनी संवेदनशील अपील भी ये सरकार जो इतनी असंवेदनशील है, उसको भी उसने अनसुना कर दिया। तो सरकार को संवेदनशील मामलों को अनसुना करने की बीमारी हो गई है। नहीं, ये तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं, स्थिति क्या है, क्यों अभी तक जो है हम लोगों ने ये स्थिति 13 तारीख को ही हम लोगों ने सरकार को सूचना दे दिया था कि भाई इस तरह की पोजीशन है और अगर आप नहीं संज्ञान लेते हैं तो हम लोग स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। अभी तक आज के डेट तक जो इतनी विकट परिस्थिति है, लगातार हमारे डॉक्टर पीटे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, चाहे वो हजारीबाग हो, चाहे वो पेटरवार हो, चाहे वो गोड्डा हो, चाहे वो लोहरदगा हो, गढ़वा की स्थिति आपने देखा कि किस तरह से कार्यरत सिविल सर्जन को ऑफिस में 150 लोग घुस के मारपीट करते हैं, सीसीटीवी फुटेज को डैमेज करते हैं। रांची में देखें कि घर में घुस के किस तरह से एक वरिष्ठ चिकित्सक को किस तरह से घर में जो है उन पे हमला होता है, लगातार हो रहा है। हम लोग सरकार से हर चीज़ के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग कोई स्ट्राइक या इस तरह का परेशान करना नहीं चाहते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में दिक्कत कहाँ है। झारखंड पहला राज्य नहीं है, 23 राज्यों में लागू है। ये आप नाम बता दीजिए ना, ये पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट कर दीजिए, मेडिकेयर प्रोटेक्शन एक्ट कर दीजिए। अरे इससे तो मरीजों की सुरक्षा की बात हो रही है। सुरक्षित वातावरण में मरीजों का इलाज संभव हो, ये इसका मकसद है, इम्पोर्टेंस है। ये लोगों को समझना चाहिए कि ये उनके लिए डिमांड है, क्योंकि जब तक सुरक्षित वातावरण नहीं रहेगा चिकित्सक से आप कैसे उम्मीद करें। आज तो चिकित्सक आक्रोशित भी है, भयभीत भी है।
और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो भविष्य में जो है ये पूरी चिकित्सा व्यवस्था ठप हो जाएगी और यहाँ तक चिकित्सक जो है अब झारखंड से पलायन करने की भी बात सोच रहे हैं। इसी के साथ दूसरी तरफ हमारे साथ बैठे हैं पारा मेडिकल विद्यार्थी, जिनकी मांगे 3-4 दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर के बैठ रहे हैं। आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। थी 2020 में ही ये पास हो गया था हमारा हॉस्टल निर्माण का कार्य, लेकिन अब तक हम लोग का हॉस्टल निर्माण का कार्य आगे नहीं बढ़ा है। हम लोग जब 3 दिन के स्ट्राइक पर आए उसके बाद कार्य में तेजी लाई गई। कल भी जो हमारे सर लोग से जो जानकारी मिली है उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया एक्सपेंडाइट, इसका मतलब है कार्य में तेजी हुई है। अभी हॉस्टल निर्माण को लेकर खुलकर कोई बात सामने नहीं आई है। हमारे 3 दिन के स्ट्राइक करने के बाद उस कार्य में तेजी लाई गई है और हमें अब तक कोई भी लिखित आश्वासन नहीं मिला है। और जो हमारा अभी जो मांग था कि कम से कम छात्राओं के लिए अभी तत्कालीन रूप से कोई रहने की व्यवस्था की जाए, उसके ऊपर सर लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जब तक वो उस पर संज्ञान नहीं लेंगे और हम लोग के छात्राओं का जो अभी हाल फिलहाल में एक MMS भी वायरल हो गया, हमारी एक सहपाठी का MMS वायरल हो गया जो कि बहुत नहीं होना चाहिए था इस तरह का। उस तरह के कंडीशन में हम लोग को जब तक छात्राओं के कोई रहने का वैकल्पिक व्यवस्था सर नहीं करती है रिम्स प्रबंधन, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और हम लोग का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हम सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं। हम लोग आज से नहीं, हम लोग बहुत सालों से हम लोग हॉस्टल के लिए डिमांड कर रहे हैं, पर हम लोग का बात कोई सुनता नहीं है। हमें सिर्फ मौखिक आश्वासन दे के छोड़ दिया जाता है हर बार। अभी भी हम लोग 3 दिन से लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, अभी भी हमें मौखिक आश्वासन दे के छोड़ दे के, हमें लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया। हम लोग लिखित मांग रहे, लिखित भी नहीं दिया जा रहा है। और हमें तत्कालीन हॉस्टल निर्माण होने तक हमें कोई रहने की व्यवस्था चाहिए। उसके लिए भी हमें कोई अभी तक हमसे कोई हायर अथॉरिटी बात करने भी नहीं आया है और हम लोग इसीलिए हम लोग आज बैठे हैं दोबारा से। वहीं महिला जो लड़कियां हैं, विद्यार्थियों में जो लड़कियां हैं, उन लोगों को हॉस्टल नहीं होने के कारण कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन दोनों मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं सभी लोग। देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों को कब तक सुना जाएगा। काजल मेहता, Live 7 रांची।